नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डीआरवी न्यूज की तरफ से भारतवासियों को राष्ट्र पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार भारत 26 जनवरी 2022 को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ 23 जनवरी को किया गया। 23 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता तो हासिल कर ली थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत ने खुद का संविधान बनाकर अपने आप को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। आज भारतवर्ष में आज का दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में रक्षा बलों की परेड, झांकियां और शानदार प्रदर्शन के साथ 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज के दिन 26 जनवरी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य हम आपके लिए लेकर आए हैं। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित किया जाता था। आपको बता दें कि 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जा रहा है। राजपथ को कभी भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। देश को आज़ादी मिलने के बाद इस सड़क का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, जिसका अंग्रेजी में मतलब किंग्सवे ही होता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में किसी दूसरे देश के नेता को आमंत्रित किया जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। गणतंत्र दिवस परेड भारत के राष्ट्रपति के आगमन के बाद शुरू होता है। राष्ट्रपति अपनी विशेष कार से विशेष घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ आते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान बजाया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले सेना के प्रत्येक सदस्य की जांच की जाती है। सेना के प्रत्येक सदस्य को 4 परतों से गुजरना होता है। साथ ही उनके हथियारों का भी निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास जिंदा गोलियां तो नहीं हैं। आज़ादी इतनी सरलता से नहीं प्राप्त हुई हमें। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने ही असंख्य बलिदान दिए गए हैं, न जाने कितनी ही खून की नदियां बही हैं। भारत का संविधान हमारी आज़ादी का प्रतीक है। राष्ट्र पर्व हमें सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आज़ादी को बरकरार रखें, उसको बनाए रखने में यथासंभव हम अपना योगदान दें। हाशिम फिरोजाबादी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं इस मौके पर। ऐसा एहसास होता है कि वो हर भारतवासी के दिल में धड़कता होगा। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं ऐसा शूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से ए हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से ए हाशिम, यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। जय हिंद।